चलते हैं कक्षा 9 में। लेसन चल रहा था संख्या पद्धति यानी क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 नंबर दिया गया था, P/Q के रूप में परिमेय संख्या लिखिए, संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए तथा P और Q पूर्णांक हैं जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ पूर्णांक नहीं है, जिनका सार्थ दशमलव निरूपण हो। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुणक अवश्य होना चाहिए? तो देखिए, परिमेय संख्या में अगर हम बात करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। 1/2, 7/8 लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल कुछ भी, कोई भी P/Q के रूप में अगर लिखें तो हमने कहा कि जो भी अगर हम एग्जाम्पल लिखते हैं तो यह एक शांत दशमलव के रूप में निरूपण किया जा सकता है। शांत दशमलव का जब आप परिभाषा पढ़े थे तो वहाँ आप कह रहे थे कि जिसका जो परिमेय संख्या का जो हर था 2 या 5 या दोनों की घातों से हो, यानी कि अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो Q एक ऐसा लिया जाता है, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात या 5 की घात या दोनों की घात होनी चाहिए। शांत दशमलव के लिए जो P/Q है, जो Q है 2 या 5 से कटने वाला हो या 2 या 5 दोनों से कटने वाला हो, तो यह हो जाता है शांत दशमलव। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 10 नंबर में दिया गया है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसका दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावर्ती हो। अनुवसानी अनावर्ती का मतलब हम बोल सकते हैं कि √2, √3 और √5 ये जो हैं प्रसार दशमलव अनुवसानी अनावर्ती हैं। अगर हम a बराबर मान लेते हैं, जैसे a बराबर मान लें क्या, 0.0400 400 400 400 ऐसे ये बढ़ता रहे। अगर हम b को मान लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लें तो 0.505050 या इसको अगर हम बढ़ा दें, अगर यहीं से मान लीजिए 005 फिर 0005 ऐसे ही यहाँ 4th 0 कर दीजिए, 5 ऐसे डाट चलता रहे। c को मान लेते हैं कि 007 0007 फिर ऐसे ही 4th 0 7 ऐसे डाट चलता रहे, तो ये आपका उसमें आता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10 में कह रहा है, ध्यान से देखिए, 10 वाले में 10 में कह रहा है कि 5/7 और 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं लिखिए, ठीक ना। तो अगर हम रफ पे भाग दें तो 5 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 से भाग देंगे तो आपने कहा कि जो इसका जो आप रफ पे भी भाग दे सकते हैं, डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं। तो अगर हम भाग देते हैं तो ये हो गया 0.50 7 49, ठीक ना। तो ऐसे ध्यान दीजिएगा, भाग दे रहे हैं 49, ये 1 हो गया 10 यानी कि 7 × 7 यानी 30 हो गया। तो 7 × 4 28 28 2 20 7 दूना के 14 60 और 7 8 56 यानी 4 40 और 7 5 35 35 यानी 50। फिर अब यहाँ से देखिए, फिर वो 50, फिर वही रिपीट हो रहा है, यहाँ से देख रहे हैं ना। यानी हम इसको लिख सकते हैं 0.7148 के ऊपर अंडरलाइन, क्योंकि वही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ से। इसी प्रकार से अगर 9/11 को अगर हम बोलें, 9/11 को अगर हम बोलें तो 11 से आप 9 में भाग देंगे तो 11 से कितना बढ़ जाएगा, 8 88 मतलब 2 20 ना, 11 एकम 11, फिर देखिए वही 9 आ गया, तो यही रिपीट हो गया। यानी हम इसको लिख सकते हैं 0.8 के ऊपर ऐसे बात कर सकते हैं, ठीक। तो इसी तरह से और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, कुछ भी बढ़ा लीजिए ऐसे ही रिपीट करते हुए। इनके बीच की बात करते हैं, इनके बीच में तो और हमारा हो सकता है जैसे 0.7507500075 आप 000 75 फिर 4th 0 कर लें, 75 डाट हो जाएगा। और एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, 0.76 70 76 700 76 7 000
7 6 7 ऐसे डॉट 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 जा सकता है। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो और भी एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं। 2 पूछ रहा था, एक और ले लीजिए, 3 हो जाएगा। 8 0 8 0 0 8 0 0 8 4 0 8 ऐसे डॉट 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 बढ़ गया। तो इनके बीच की ये हमारे पास रिपीट होने वाला हो जाएंगे, नोट कर लें। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर में आप ध्यान दीजिए, दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्या में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय है। पहला रूट में दे दिया 23, तो कह रहा है कि यह परिमेय है अपरिमेय है। तो आपने कहा कि जो 23 है वो अभाज्य संख्या है। अभाज्य है तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्याएं एक पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। दूसरा बात करते हैं, दूसरे में दिया गया है 225 रूट में, तो 225 का मतलब ये 15 हो गया, तो क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तीसरे की बात करते हैं तो 0.3796 एक शांत दशमलव के रूप में आपको दिख रहा है, शांत दशमलव के रूप में है, तो यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक। 4 नंबर की बात करते हैं तो 4 नंबर दिया गया है 7.478 ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो इसमें आवर्ती है लेकिन बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, इसलिए यह भी क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक। बात करते हैं अगले भाग की, तो अगला भाग इसका 5वां भाग देखिए, 1.1 1.10 1 0 1 0 0 1 और यहाँ 4th 0 आप कर सकते हैं 1 है, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो यह एक आवर्ती है, इसमें पुनरावृत्ति हो नहीं रही है, तो यह क्या है, इसको बोल सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक। और चलते हैं आगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो कह रहा है कि 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखिए। तो अपरिमेय संख्या को आप क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या करनी में ए बी होता है, ए और बी के बीच की। तो इसमें अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी हमारे पास, ए की जगह पे ये दिख रहा है, बी की जगह पे ये दिख रहा है, तो अपरिमेय संख्या करनी में ए बी होता है। तो चलिए मान रख दीजिए, इसमें करनी में ए बी करेंगे तो 1 गुणते 2 यानी करनी में 2 हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या। अब नोट कर लें इतना पहले। 14 नंबर में आपको दिया गया कि 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए। तो पहली हो जाएगी, आप इसको लिख सकते हैं, पहली संख्या हो गई x + y/2 बोलते हैं, तो 1/3 1/2 एलसीएम 6 2 + 3/2 यानी 5/12 लिख सकते हैं। ये तो पहला हो गया। तो आपका रिजल्ट हो गया कुछ कैसे, 1/3 5/12 और 1/2। इनके बीच ले लीजिए एक और, तो इनके बीच लेंगे तो दूसरी हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारे पास क्या, तो 1/3 5/12/2 एलसीएम 12 हो गया, 4 + 5 यानी कि 9 में कितना, 2 गुणते 12 3 4 यानी 3 आप 8 कर सकते हैं। ठीक। अब आपका रिजल्ट हो गया 1/3, इनके बीच में तो ये था तो इसको लिख लीजिए, 5/12 और 1/2। अब इनके बीच निकाल लीजिए अगर निकालना है तो। चलिए इनके बीच निकालते हैं, तो तीसरी संख्या हमारे पास हो गई क्या, तो 5/12 1/2 12 5 6 ये हो गया 11/24 कर सकते हैं। तो जो हमारे पास जो 3 संख्याएं आपको निकालनी थी, तीनों संख्याओं में आपको अब दिख रहा है, यहाँ देख लीजिए, 1/3 3/8 5/12, इनके बीच आपने निकाला 11/24 और 1/2। तो इनके बीच की 3 परिमेय संख्या क्या है, तो 3/8 5/12 और 11/24, ये है इसका आंसर। नोट कर लें। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया है क्या, तो -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या बताना है। तो चलिए कोशिश करते हैं। हमने कहा पहली संख्या की बात करें तो -2/5 -1/5/2, तो -3/5/2 -3/10, ये तो पहला हुआ। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, तो आपने कहा कि -2/5 -3/10 और -1/5 हुआ। अब इनके बीच निकाल लीजिए, तो आप लिखेंगे दूसरी जो परिमेय संख्या है
ऋण 2/5, ऋण 3/10/2, एलसीएम 10, ऋण 4, ऋण 3, 2, यानी आप ऋण 7/20 बोल देंगे। अब हो गया ऋण 2/5, ऋण 7/10, ऋण 3/10 और ऋण 1/5। अब इनके बीच निकाल लीजिए। तो चलिए इनके बीच निकालते हैं। तो तीसरी संख्या हो जाएगी, तीसरी संख्या क्या, तो आपने कहा ऋण 3/10, 1/5/2, 10 एलसीएम हो गया, ऋण 3, ऋण 2/2, ऋण 5/2 गुणते 10, यानी ऋण 1/5 दूना के 10 लिख सकते हैं। अब नहीं 5, ये 2 यानी 2 दूना के 4, ये हो गया। यानी तीनों संख्याएं हमारे पास आ गई। क्या, पहली संख्या ऋण 3/10 था, दूसरी निकाला क्या, ऋण 7/20, तीसरी क्या निकाला, ऋण 1/4। तो यह 3 इसके बीच की परिमेय संख्याएं हैं जो आपको निकालने को कह रहा था। निकल गया आपका। आगे चलते हैं। इसी तरह से 16, इनके भी बीच आपको 3 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो आपने कहा पहली संख्या ले लीजिए। पहली संख्या की बात करते हैं तो 2 धन 3/2 यानी 5/2 हो गया। अब 2, 5/2 और 3 है, तो इनके बीच निकाल लेते हैं। तो आपने कहा कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो 2 धन 5/2, 4, 5, 9, 9/2 यानी 9/4। अब इसके बाद तीसरी निकालना है। तो आपने कहा तीसरी संख्या क्या होगी, तो इनके बीच निकाल लीजिए। 5/2 धन 3/2, 6, 5, 11/2, 11/4। तो हमारे पास तीनों संख्याएं अब दिख रही हैं। कौन कौन सी तीनों संख्याएं थी आपको दिख भी रहा है क्या। पहली थी हमारे पास, पहली निकाला 5/2, दूसरी निकाला 9/4, तीसरी निकाला 11/4। ये 3 परिमेय संख्याएं इनके बीच की हैं। नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास है कौन सा, तो उस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17। 17 नंबर को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 17 नंबर में कह रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध की परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आपने मान लिया कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है और वह r के बराबर है। कर देते हैं वर्ग। तो वर्ग कर देंगे तो दोनों तरफ का वर्ग करेंगे, तो ये हो गया 4, 2 और 2, 2 करनी में 2, ये r का वर्ग, यानी 6 धन 4 करनी में 2, ये r का वर्ग है। अब आपने यहाँ से निकाला तो √2 की बात करें तो 4 करनी में 2 लिखेंगे, तो करनी में r का वर्ग 6, करनी में 2 की बात करते हैं, r का वर्ग ऋण 6/4, ये हो गया। अब आपने कहा कि r एक परिमेय संख्या की थी, अतः r का वर्ग भी परिमेय संख्या है, थी ना। तो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या में से कोई भी अंक घटाएंगे तो वह पूर्णांक ही होगा /4, यानी कि यह रिजल्ट हमको दिख रहा है कि r का वर्ग ऋण 6/4 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आपको दिखा, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और एक चीज आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है वह परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, और यह क्लियर दिया था कि यह एक अपरिमेय संख्या है, और इसको आपने दिखाया कि यह परिमेय संख्या है। अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होता है, अर्थात हमारा मानना गलत था, यानी यह जो रिजल्ट हमारा है वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और आपको यही दिखाना था। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर की बात करते हैं। तो 18 नंबर में आप ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आपने मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या और यह परिमेय संख्या r के बराबर है। तो आपने कहा √3 r/3 होगा, ठीक ना। आपने कहा कि r/3 एक परिमेय संख्या है और यह दिख रहा है रूट में 3 अपरिमेय संख्या है। आपने कहा कि √3 परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होगा, ठीक ना। तो इसको इधर लाते हैं तो 3√3 नॉट इज इक्वल टू r, और 3√3 r को आपने माना था परिमेय संख्या, तो यह जो है वह परिमेय संख्या के बराबर नहीं है, मतलब यह क्या है, अपरिमेय है। अतः आप लिख सकते हैं कि अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। नोट कर सकते हैं आप इसको। अगला दिया गया है 19 नंबर कि ऋण 1 और 1 के बीच 2 परिमेय संख्या लिखिए। तो आपने कहा कि पहली संख्या हो जाएगी ऋण 1 धन 1/2, 0/2 यानी 0।
अब ऋण 1 0 और 1 हो गया। एक और बताना है तो इसके बीच ले लीजिए। तो आप लिख सकते हैं कि दूसरी परिमेय संख्या ऋण 1 धन 0 बटा में 2 ऋण 1 बटा में 2। दो हमारे पास कौन कौन सा बना, 0 और ऋण 1 बटा में 2। क्या और भी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? तो आप कह सकते हैं कि हाँ, बहुत सारी इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक ना, नोट कर सकते हैं। तो आपकी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। कल अगले टॉपिक पे, तो अगला टॉपिक आपका अपरिमेय संख्या होगा, इरेशनल नंबर्स। तो कल इरेशनल नंबर्स के बारे में बात किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही रहने दें।